भारत के ऐसे फोटोज देखकर समझ नहीं आता हंसे या रोए, प्रॉब्लम या एक अपॉर्चुनिटी, ये सवाल सालों से सबको कंफ्यूज करता आया है और हमें भी। पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर होता है। भारत में दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड मास है और 4% पानी है और 16% पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को बेसिक भी प्रोवाइड करने की बात हो तो बिजली के लिए कोल माइनिंग होती है। एग्रीकल्चर में कम खर्चे में ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। पोल्यूशन बढ़ता है और पानी आज भी 40% रूरल पॉपुलेशन को रेगुलरली पीने का पानी नहीं मिलता। बट वेट, पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। भारत का मिडिल क्लास एक एस्पिरेंट क्लास है जो हमेशा एक बेहतर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चाह रहा है। भारत का पॉपुलेशन यंग है, डायनेमिक है, जो खर्चा करता है और साथ ही साथ अपने पैसे को सेव भी करता है और कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट भी करता है। ये सारी चीजें हमारी जीडीपी को पुश करती हैं, इसलिए मिडिल क्लास को इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। जल्द ही भारत का मिडिल क्लास पूरे यूएस के पॉपुलेशन से भी बड़ा होगा। एक ऐसा सेक्शन होगा जो खुद प्रोडक्टिव है, टैक्स पे करता है और देश को भी ग्रो करता है। लेकिन क्या जीडीपी ग्रोथ वेल बीइंग का एक सही इंडिकेटर है? भूटान 1970 से जीडीपी कैलकुलेट नहीं करता लेकिन ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करता है। भूटान का पॉपुलेशन बहुत कम है और ये कुछ प्रोएक्टिव सोल्यूशन लेने के लिए स्पेस क्रिएट करता है। भूटान में कोई भिखारी या कोई बेगर नहीं होता क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान किसी वजह से अपना लैंड खो देता है तो वो भूटान के राजा को इजीली अप्रोच कर सकता है। फिर भूटान के राजा उन्हें छोटा सा एम्प्टी पीस ऑफ लैंड देते हैं जहाँ वो कुछ ग्रो करके अपना पेट पाल सकता है। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भूटान का जो पॉपुलेशन है वो 8 लाख से भी कम है। भारत का पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि ऐसा कोई सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात, एक सिल्वर लाइन जरूर है कि भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है। यूएन ने फर्टिलिटी रेट को टोटल नंबर बर्थ को वुमेन के हिसाब से डिफाइन किया। यूएन कहता है कि जब फर्टिलिटी रेट 2.1 पर स्टेबल होता है, यानी हर औरत के ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हों और 10% मिसकैरेज का चांस हो, तब देश का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होने लगता है। आज ये नंबर 2.2 के आसपास है, यानी स्टेबल पॉपुलेशन के हम काफ़ी करीब हैं। अगर ये नंबर 2.2 के नीचे गिरता है तो एक नया सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और यूजुअली लोग 60 की उम्र में रिटायर होते हैं। इसके बाद उनका इनकम सोर्स रेयरली कुछ होता है, फिर वो बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर कोई 60 की उम्र में रिटायर होता है और 90 साल तक जिंदा रहता है तो वो 30 सालों के लिए अपने पेंशन पर या अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होगा। ये एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है। You don't consider the problem of polygamy. In this some culture men marry more than one woman. यानी ये यूएन का इंडिकेटर थोड़ा सा फ्लॉड है क्योंकि ये औरत पर प्रेशर रखता है 2 बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन मर्द पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है खुद पर कंट्रोल करने के लिए। इसलिए पॉपुलेशन इतना कंट्रोवर्शियल कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन गया। यू विल बी सरप्राइज कि आज़ादी के बाद टोटल 35 पॉपुलेशन कंट्रोल बिल सामने लाए गए, लेकिन कोई भी मैजिक इफेक्टिव नहीं हुआ। 1970 में फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन हो रहा था लेकिन हमारा पॉपुलेशन कम तो नहीं हुआ, इंस्टेड बढ़ता ही चला गया। चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 है और इसलिए उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, लेकिन 2015 में उन्हें पॉलिसी चेंज करके 2 चाइल्ड पॉलिसी करनी पड़ी क्योंकि धीरे धीरे उनका जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम होने लगा और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगा। पॉपुलेशन एक ऐसी थिन लाइन होती है जरा सी इधर उधर होने पर एनवायरनमेंट या इकोनॉमी पर गलत इंपैक्ट डालती है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बरसों से हम सोचते हैं कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, हमारी लाठी होते हैं, तो फिर भी क्यों बच्चे होने के बावजूद बूढ़े माँ बाप रास्ते पर आ जाते हैं? क्योंकि उनके पास खुद की कोई सेविंग्स नहीं होती। उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा, फाइनेंशियल प्लान का इंपॉर्टेंस समझाना होगा। सारे पॉपुलेशन स्टडीज में एक बात कॉमन है कि जब एक औरत एजुकेटेड होती है, इंडिपेंडेंट बनती है, इकोनॉमिकली स्टेबल होती है, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अवेयर होती है। हम खुद के घर से शुरुआत कर सकते हैं। एंड लास्टली, एडॉप्शन के बारे में सीरियसली सोचिए। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ देव के साथ यशोदा को भी श्री कृष्ण की माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारा इतिहास भी हमें याद दिलाता है कि एक माँ का रोल बायोलॉजी से बढ़कर है। फिर भी क्यों कुछ घरों में लड़की जब एडॉप्शन का डिसीजन लेती है तब उसे घर वालों से ही झगड़ा करना पड़ता है। भारत में 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं और हर साल 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर एडॉप्शन की प्रोसेस को आसान भाषा में समझाया है। सिमिलरली, इफ यू नो समवन हु कांट टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, दे कैन लीगली सरेंडर देयर चाइल्ड एंड कारा विल पुट देयर चाइल्ड इनटू द एडॉप्शन पूल। देखिए, कोई बच्चा अबेंडन होने से अच्छा है कि वो एक लीगल तरीके से अडॉप्ट हो जाए। सोचिए, हम पॉपुलेशन को बढ़ाने के बजाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को एक अच्छी जिंदगी देने में सफल हो पाए तो भारत का पॉपुलेशन भारत के लिए एसेट्स बन जाएगा। इससे आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिला तो इसे शेयर कीजिए क्योंकि भारत 2030 तक चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ने वाला है। ये एक फैक्ट है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर बदल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन कैसा होगा। गरीब, लाचार और बेबस बनकर भारत के लिए एक बोझ होगा या खुद की तरक्की से भारत का नाम करेगा? इस सवाल का जवाब हम जरूर बदल सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।